मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार दूसरे रविवार को उज्जैन में हैं, जहां पर उन्होंने अपने दिन की शुरुआत कोठी रोड पर राहगिरी आनंद उत्सव के शुभारंभ के साथ की, जहां पर मौज मस्ती में डूबे लोगों को सीएम ने तिल के लड्डू बांटे। वहीं सीएम ने सभी को मकर संक्रांति की बधाई दी। गोविंद बोलो, हरे बोलो, गोपाल बोलो की भजन भी गाया, साथ ही एक सॉन्ग पर थिरकते हुए और डमरू भी उन्होंने बजाया। राहगिरी में 16 देशों के विदेशियों ने योग का प्रदर्शन किया। मंच से उन्होंने पूरे प्रदेश के स्वस्थ रहने के लिए राहगिरी के आयोजन करने के लिए भी कहा है। दरअसल धार्मिक नगरी उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को राहगिरी की शुरुआत की। स्वस्थ रहने के लिए सुबह सड़कों पर लोगों के निकले और जब यहां पर व्यायाम किया गया तो राहगिरी का आयोजन कुछ और ही हो गया। सुबह करीब 7:45 पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तरणताल पर घंटी बजाकर राहगिरी का शुभारंभ कर दिया। पहले यहां पर राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की आरती कर राहगिरी में शामिल हुए। उसके बाद में राहगिरी आनंद उत्सव में पारंपरिक खेलों के साथ में मनोरंजनात्मक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें अंटी, रस्सी कूद, बोर दौड़ के साथ ही सितोलिया जैसे कई खेल खेले गए। साप्ताहिक कार्यक्रमों में हरियाणवी और मालवी नृत्य, गरबा, कथा सागर, अखाड़ा प्रदर्शन, एरोबिक्स सहित कई तरह के प्रदर्शन यहां पर हुए। आनंद महोत्सव में विदेशी सैलानियों ने भी भाग लिया। इस दौरान मलखम का भी प्रदर्शन हुआ। आनंद उत्सव में विदेशी सैलानी भी शामिल हुए, जहां पर जय श्री राम का उद्घोष करते हुए 22 जनवरी को पूरे भारत में इसे सेलिब्रेट करने का भी प्रण लिया गया। मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं, हमारे अपने इस पूरे मध्य प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्वयं अपनी उपस्थिति से हमको शपथ दिला करके सुशासन की तरफ बढ़ने का मार्ग दिखाया। निश्चित रूप से 8.5 करोड़ प्रदेश की जनता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार के साथ, डबल इंजन की सरकार के साथ सबकी भलाई और बेहतरी के लिए और मध्य प्रदेश को देश में नंबर 1 के राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ती रहेगी। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर उज्जैन में मैं एक बार फिर राहगिरी के माध्यम से अपील करता हूं, पूरे प्रदेशवासी, देशवासी सुबह का समय निकाले। ठंड का काम ठंड करेगी, शीत का काम शीत करेगी, लेकिन ऐसे में स्वस्थ शरीर रखना ये भी हम सबकी आवश्यकता होना चाहिए। और देखिए कितना आनंद आ रहा है, अलग अलग स्टॉल में क्या क्या नहीं मिला है। राहगिरी के माध्यम से कहीं कोई सुभजन अपने ला रहे हैं, कोई अपनी मंगल कामना दे रहा है, कोई अपने वृक्ष मित्र की अपनी अलग स्थिति बता रहा है, कोई आयुर्वेद से प्रेम करने वाले विद्यार्थी दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग प्रकार के विविध विधाओं के अलग अलग मंचों से आपने इस राहगिरी का आनंद का कई गुना ज्यादा आनंद बढ़ा दिया है और उस आनंद में मैं भी सराबोर हुआ। मैं आपका आभार भी मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि पूरे प्रदेश के अंदर जगह जगह ऐसी राहगिरी अपनी ठंड के समय चलती रहे। इससे एक पंथ दो काज होते हैं। हमारी समाज की विविध प्रतिभाओं को मंच मिलता है, मौका मिलता है और उनकी प्रतिभा सबके सामने आती है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बच्चों को, युवाओं को, महिलाओं को इसी प्रकार से लगातार हम प्रोत्साहित करते रहे। उज्जैन में आप आनंद उत्सव के दौरान बता रहे हैं, सारा फॉरेनर 16 देशों से यहाँ पर आए, क्या कुछ प्रस्तुति रही? सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव का आगमन हुआ और उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से हम सबको प्रेरणा भी दी है कि हमारे उज्जैन में, जहाँ से मैं स्वयं पढ़ा हूँ और यहाँ से मेरी सारी शिक्षा स्थली यही हुई है, कि पूरे विश्व का जो है टाइम जोन हमारे उज्जैन से शुरू हो, तो बहुत अच्छी एक शुरुआत यदि हो जाती है तो गौरव का विषय है। और आज हमारे साथ में 16 देशों के विद्यार्थी जो आए हैं, वो भी एक ऐसी संयोग रहा है कि उनके निमंत्रण पर हम यहाँ आए। वो आज एक प्रस्तुति दे रहे हैं श्री राम भगवान का 500 वर्षों के बाद में
वापस पुनरुत्थान के साथ में एक मंदिर बन रहा है। तो इनको जब हमने विदेशियों को बताया कि इस प्रकार से मंदिर बन रहा है कि विदेशी आक्रांताओं के अंडर में 500 साल तक हमारा मंदिर जो है वह कैद रहा, आज मुक्त हो रहा है, तो इन्होंने बड़ी उत्साह के साथ में पूरे राममय योग नृत्य का तैयार किया और उसकी प्रस्तुति दी। और उसके साथ में एक ऐसा अद्भुत प्रयोग इन लोगों ने किया है कि आज विश्व में 100 से ज़्यादा देशों के विद्यार्थी हमारे यहाँ आकर योगा टीचर बने, PhD करी, MA करी। और एक तो ये डॉक्टर हमारे साथ में निक आए हुए हैं, ये अमेरिका के MA PhD हमारे यहाँ से PhD करी इन्होंने योग में। अमेरिकन मिलिट्री ने इनको यहाँ पर भेजा कि जाकर देखो कि टेंशन और तनाव से कैसे मुक्त हो सकते हैं। और आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा योग चिकित्सालय आपके उज्जैन में ही आ रहा है, निनोरा में, आनंदमय मिशन के नाम से। और अभी जितने भी विदेशी यहाँ पर आए हैं ये सब बहुत उत्साहित हैं कि भारत जो एक विश्व गुरु था पुनः विश्व गुरु के स्थापना में पहुँच रहा है। और हम सब भारतीयों के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि आज हम पुनः योग के माध्यम से विश्व गुरु बनने की राह पर आ गए। हम सब बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और मैं डॉक्टर ओमानंद गुरुजी, परमानंद इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंसेस एंड रिसर्च, इंदौर की ओर से। कितना रहेगा ये जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा योग चिकित्सालय आ रहा है, यह निनोरा उज्जैन में, यह फर्स्ट फेज हमारा लक्ष्य है कि हम नवंबर 17 को इसको स्टार्ट कर दें। उसमें लोगों को बेसिक सुविधाएं मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि जिन बीमारियों का इलाज आधुनिक चिकित्सा में नहीं के बराबर है, उनका इलाज योग चिकित्सा के द्वारा, न दवाई, न इंजेक्शन, न सर्जरी, उसके द्वारा वह पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे। हमारी ऐसी उम्मीद भी है और ऐसी प्रार्थना है प्रभु से कि महाकालेश्वर भगवान से कि पहले तो कोई बीमार न पड़े और यदि पड़ जाए तो योग के माध्यम से वह पुनर्स्वास्थ्य हो और आनंदित हो।